ओके एवरीवन, तो उसमें हाफ एन आवर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे, इसलिए मैंने वाइंड अप कर दिया था वहीं पे वीडियो को। तो चलिए, यहाँ पे 2009 की बात हो रही है। देखिए ये 8 है ना, और ये 9 है ना। तो चलिए, 2009 में एक और मशीनरी खरीदी गई थी 1 जुलाई 2009 को। तो यहीं पे लिख देते हैं 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट करके 4th मशीनरी 10,000 में हमने खरीदी। ये तो पुरानी है तो हमने ट्रांजेक्शन कर दिया। यहाँ पे गैप है नहीं, बट मैं नीचे तो लिख नहीं सकती क्योंकि हमें कंप्लीट फॉर्मेट फॉलो करना है। डेप्रीसिएशन की जगह पे डेप्रीसिएशन और बैलेंस की जगह पे बैलेंस ही आता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्योंकि स्पेस तो है नहीं तो मैं आपको समहाउ ऊपर बता देती हूँ। तो देखिए 1 जुलाई को हमने स्टार्ट किया था 2009 को, और हमारा ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो यानी कि 1 जुलाई 2009 से 31 दिसंबर 2009, ठीक है। कितने में मशीनरी परचेज करी बच्चे हमने? 10,000 में ना, और 10% का हमारा डेप्रीसिएशन लगता है। और जुलाई से दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स ना। तो 10,000 का 10% तो पूरे साल का है, लेकिन इस बार वाले में सिर्फ 9 वाले में हमें 6 महीने का लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने जुलाई में खरीदी है। तो 10,000 का 10% 1,000, और 1,000 का 6 1 6 6 2 12, और ये आ गया 500, ठीक है। तो चलिए, तो यानी कि हमारे पास कितना लगेगा डेप्रीसिएशन? 500, ठीक है। तो अब एक काम कीजिएगा, 5,000 ये वाले और 500 ये वाला, तो ये कितना हो गया टोटल? 5,500, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 500 यहाँ पे स्पेस ये कैसे आया है? 10,000 का 10% करेंगे और उसका 6/12, क्योंकि जुलाई में खरीदी है तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने होते हैं, तो 6/12 किया तो 500 आ गया, ठीक है। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे? देखिए 10,000 माइनस 500, 10,000 की खरीदी थी, 500 का डेप्रीसिएशन लग गया, 500 का, तो बचा कितना? बचे 4th मशीनरी में डालिए, बचा 9,500, ठीक है। कितना बचा? 9,500। 10,000 माइनस 500, 9,500, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 8250 ये वाले, उसके बाद 16500 सेकेंड मशीनरी का, 3rd मशीनरी का 17,500 और 4th मशीनरी का 9,500। ये चारों, इन चारों का जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये हमारे पास चारों का टोटल आएगा 51,750। यहाँ पे लिख लेते हैं 51,750, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन बैलेंस हो चुका है। चलिए फाइनली इसको क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। फाइनली जब हम इसे क्लोज करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा बच्चे? 57,250 का, ठीक है बच्चे। कितना आएगा ये देखो, 47,250 प्लस 10 करो तो 57,250। आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिएगा ताकि आपको अपनी मिस्टेक पता लग जाए। अगर ये मैच नहीं कर रहा मतलब मिस्टेक है। तो चलिए, ये भी 31 दिसंबर को हमने लिखी थी, बैलेंस भी 31 दिसंबर को जाएगा, ईयर हमने ऊपर लिखी रखा है, ठीक है। चलिए आगे 2010 की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इसके नीचे वाले में लिखिएगा आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है तो मेरे को यहीं पे लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2010, वो डेट आ गई है, वो समय आ गया है जब हमें 1/3 हिस्सा बेचना है। तो हमें कुछ वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, BD 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है। फर्स्ट में 8250, ये सारा उतार दीजिए, ये वाले ना चारों,
सारा उतार दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये सारा उतार दिया, इनका टोटल भी उतार दीजिए। चलो, अब 1 जनवरी 2010 में ही हमने मशीनरी बेची है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी। देखो, जो भी आप मशीनरी बेचते हो ना, प्लीज इट्स ए रिक्वेस्ट कि उसको हमेशा फर्स्ट नाम दिया करो। जैसे यहाँ पे मेरे को पता था कि 1/3 हिस्सा बिक रहा है, तो इसलिए मैंने जो हिस्सा बिकता है ना उसको फर्स्ट देते हैं नाम। तो इसलिए क्योंकि 30,000 का 1/3 10,000 था, ये वाले हिस्सा बेचना था हमें, इसलिए मैंने इस हिस्से को फर्स्ट रखा था क्योंकि इसको बेचना था। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी 2010 को ही हमने बेचा। जब हम खरीदते हैं तो टू बैंक आता है इस साइड पर, जब हम बेचेंगे तो बैंक आएगा इस साइड पर, उल्टी साइड पे, रिवर्स साइड हो जाएगी। तो बाय बैंक लिखिए, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे जानबूझ के लिख रही हूँ मैं फर्स्ट क्योंकि हमने पहली वाली बेची है। अब देख लेते हैं कितने में बेची है। हमने वर्किंग नोट बना रखा है 3,000 रुपीज में। कितने में बेची आपने? 3,000 रुपीज में बाय बैंक करके। अब आप मुझे बताइए, 1 तारीख को ही हमने मशीनरी बेच दी। अगर हमने 1 तारीख को ही बेची है, इसका मतलब हमने मशीनरी यूज की ही नहीं, है ना। 1 तारीख का मतलब क्या है कि हमने मशीनरी यूज की ही नहीं। हमने तो बिना यूज किए ही, मतलब 2010 में हमने कोई यूज ही नहीं किया मशीनरी का। हमने 2010 में एंटर करते ही पहले दिन ही हमने मशीनरी बेच दी, कोई मशीनरी का काम नहीं हुआ। तो बाय बैंक अकाउंट करके 3,000 आ गया। तो अगर मैंने मशीनरी को यूज ही नहीं किया तो मैं उस पर डेप्रीसिएशन लगाने की भी हकदार नहीं हूँ। ठीक है, तो जब आपने मशीनरी नहीं यूज की होती तो आप किसी भी मायने में डेप्रीसिएशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यूज ही नहीं करी तो डेप्रीसिएशन क्यों लगाना, है ना। तो यानी कि यहाँ पे नो डेप्रीसिएशन आएगा। अब देखो, मैंने आपको बता दिया था कि 8250 की मशीनरी थी, उसको आपने 3,000 में बेचा है, यानी कि 8,000 2050 की कोई चीज़ है, उसको आप 3,000 में बेच रहे हो। 8,250 की चीज़ को अगर आप 3,000 में बेच रहे हो, इतनी कम वैल्यू पे, है ना। कहाँ 8,000, कहाँ और कहाँ 3,000। तो अगर आप कम में बेच रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है, और लॉस हमेशा इस साइड पे आता है, प्रॉफिट इस साइड पे आता है, लेकिन लॉस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L तो कितना आएगा? 8250 माइनस 3,000, 5250। या तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, अदरवाइज वर्किंग नोट में तो आपने बना ही रखा है कि 8250 माइनस 3 5250। ठीक है, चलिए डन हो गया। इसका भी 1 जनवरी को लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अभी 2/3 हिस्सा तो बचा हुआ है ना, है ना। 2/3 हिस्सा तो बचा हुआ है और बाकी मशीन्स का भी बचा हुआ है, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ 1 जनवरी को ही आएंगी। रीज़न बीइंग कि फर्स्ट मशीनरी को हम बेच रहे हैं, ये बेचने पर है। सेल हुआ तो भी यहाँ पे आया, 1 जनवरी को ही सेल हुई थी, और 1 जनवरी को ही हमें लॉस हुआ जब हमने बेची। तो जब हमें लॉस 1 तारीख को हुआ है तो हम 1 तारीख को ही तो मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो नहीं बिकी ना, उनको तो आप पूरा यूज़ करोगे। जब आप उनको यूज़ कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन तो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 दिसंबर, और जो बाकी बची हुई मशीनरी हैं उन पर हम क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी हम बेच चुके हैं, तो 2nd, 3rd और 4th। ठीक है, तो 2nd जो मशीनरी है उस पर हमने डेप्रीसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 2,000 रुपीज़, और इसका बैलेंस भी निकाल रखा है 14,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 रुपीज़। ठीक है, और नेक्स्ट मशीनरी जो है हमारी, दैट इज 2nd जो मशीनरी थी, दैट इज फर्स्ट हमने बेच दी, 2nd पे वही कंप्लीट डेप्रीसिएशन लगेगा, 2,000 का लगा चुके हैं। नेक्स्ट मशीनरी आपकी 20,000 की थी, उस पर भी डेप्रीसिएशन लगा देते हैं, अगेन 2,000 ही आएगा। और जो 4th मशीनरी थी, जो कि हमने 2009 में खरीदी थी,
तो जुलाई से दिसंबर हमने 6 मंथ्स का लगाया था, लेकिन अब तो जनवरी से दिसंबर है, तो हमें कंप्लीट साल का लगाना, कंप्लीट ईयर का लगाना पड़ेगा। तो हमारी मशीनरी थी 10,000 की, तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। ठीक है, तो 10,000 का 10% 10,000 हुआ, तो ये टोटल आया आपके पास 5,000। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस CD। फर्स्ट मशीनरी ऑलरेडी बेच चुके हैं, सेकंड, थर्ड और ये आ गया आपका फोर्थ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मशीनरी तो बेच चुके हैं, इसका कुछ नहीं करना। सेकंड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस फोर्थ। तो सेकंड मशीनरी हमारी 16,500 की है, 2,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो 16 माइनस 2 14 और ये 500। नेक्स्ट है 17,500 माइनस 2,000, ये आएगा 15,500 और 9,500 माइनस 1,000 दैट विल बी योर 8,500। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सेकंड माइनस सेकंड करेंगे, थर्ड माइनस थर्ड करेंगे, फोर्थ माइनस फोर्थ करेंगे, फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो 14,500 प्लस 15,500 प्लस 8,500, ये कितना आएगा? 38,500। ये कितना आएगा? 38,500। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन सब का मतलब जो क्रेडिट वाली साइड है, इन सब का क्या करेंगे? टोटल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, आई डू नॉट हैव इनफ स्पेस टू राइट, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लिख पाऊँ। दैट इज, अब ये जब हम लोग टोटल करेंगे 3,000 प्लस 5,250 प्लस 5,000 प्लस 38,500 दैट विल बी योर 51,750। ओके, क्लियर? और यहाँ पे तो आ ही रहा है। फाइनली हम इसको डबल टिक लगा के क्लोज कर देंगे, डबल टिक लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये जो भी बैलेंस आया ना, उसको हम लोग उतार देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम वहाँ पे स्पेस खत्म हो गया था। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आप पूरा उतार लीजिएगा। तो 2010 में हमने ख़त्म किया ना, तो 10 के बाद 11 आएगा, तो 2011। पहली डेट हमेशा 1 जनवरी की होती है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीनरी तो जा चुकी, तो सेकंड ही लिखेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिखेंगे। ठीक है, सेकंड का आई थिंक 14,500 था बैलेंस, शायद 14,500, 15,500 पहली इसका 14,500, 15,500 बैलेंस CD में 14,500, 15,500, 8,500, 8,500। तो ये तीनों प्लस करेंगे तो आएगा 38,500 और यहाँ पे लिखेंगे 38,500। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इसने थोड़ा अलग फॉर्मेटिंग से कर रखा है। इसमें पहले कुछ नहीं करना, बिल्कुल सादा चलेगा। फिर लास्ट में अगर आप इनके क्राइटेरिया से चलो तो यहाँ पे इधर भी इन्होंने यहाँ पे 1/3 करा रखा है, इधर 1/3 करा रखा है, फिर इसका 2/3 करा रखा है, या जो भी मतलब करा रखी हैं चीज़ें। तो आई होप जिस मेथड से मैंने आपको कराया है वो सुटेबल। ये थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, बट इससे आपके चांसेस मतलब मार्क्स कटने के थोड़े कम हो जाते हैं अगर कोई भी सिंसियरली इस क्वेश्चन को करता है तो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं इस वाले मेथड से, लेकिन इस वाले मेथड से थोड़े चांसेस
कम रहते हैं कटने के, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, वो उस तरीके का ही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से कराती आई हूँ मैं ये। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो वीडियो में क्वेश्चन था, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।